दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक बूढ़ी चीनी माँ अपने बच्चे के बाहर जाने पर अकेलापन महसूस करती है और जब उसे अपने मातृत्व का दूसरा मौका मिलता है तो वह किस तरह से मैदे से बने एक डम्पलिंग मोमो को पाल पोस कर बड़ा करती है और उसे कैसे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है। तो स्टोरी की शुरुआत में एक बूढ़ी चीनी औरत को दिखाया जाता है जो अपने नरम नरम हाथों से गुलगुले मैदे को बड़े प्यार से रोल कर रही है। फिर वह उसे काट कर बेलन से गोलाकार बनाती है और फिर उसमें पनीर के गुथे के साथ गाजर मिक्स करके उसे पकने के लिए छोड़कर वह विंडो के पास खड़े होकर ताज़ा हवा का आनंद लेने लगती है। और जब डम्पलिंग मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं तो वह मोमोज अपने बूढ़े पति को परोसती है और फिर दोनों साथ में मोमोज खाने लगते हैं। मोमोज खाने के बाद उसका बूढ़ा पति काम पर चला जाता है, लेकिन बूढ़ी चीनी माँ जैसे ही बचे हुए आखिरी मोमोज को खाने लगती है तो अचानक से वह मोमोज जिंदा हो जाता है और एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा सा प्यारा बच्चा दूध पीने के लिए रोता है। रोते हुए उस बेबी मोमो के हाथ और पैर भी निकल आते हैं, जिसे देख बूढ़ी माँ उसे अपने कोमल हाथों से उठाती है तो वह मोमो हंसने लगता है। फिर बूढ़ी चीनी माँ उसका नाम बाओ रखकर उसे अपने बच्चे के रूप में पालने का फैसला करती है। चूँकि बाओ मैदे से बना होता है जिसकी वजह से वह बहुत नरम और कमजोर होता है, इसलिए बूढ़ी माँ उसका बहुत ही सुरक्षात्मक ढंग से ख्याल रखने लगती है। वह उसे भोजन खिलाती है, उसे अच्छे से नहलाती है और यहाँ तक कि वह उसका हाइट भी मेजर करने लगती है, जिससे बाओ और बूढ़ी चीनी माँ के बीच एक गहरा और अटूट रिश्ता बन जाता है। फिर आगे बूढ़ी माँ बाओ को फिट रखने के लिए योगा सिखाती है, लेकिन बाओ जैसे जैसे बढ़ता है वह बहुत अधिक विद्रोही और स्वतंत्र होकर अपने दोस्तों के साथ रहना और फुटबॉल खेलना पसंद करने लगता है। लेकिन बूढ़ी चीनी माँ उसके भले के लिए उसे फुटबॉल खेलने से रोकती है ताकि उसे चोट ना लगे और वह हमेशा ठीक रहे, पर बाओ माँ की एक भी बात नहीं सुनता है और अपने ही बात पे मनमानी करता है। फिर इस तरह करके कई दिन गुजरते हैं। बाओ दिन ब दिन और भी बड़ा होकर अपने बूढ़ी माँ को भूलकर वह अकेला कमरे में घंटों टेलीफोन से अपने दोस्तों से बातें करने में लगा रहता है। फिर एक दिन बूढ़ी माँ बाओ के लिए उसका मनपसंद स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है, लेकिन बाओ बिना खाए ही अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला जाता है, जिस कारण बूढ़ी चीनी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है और मजबूरन उसे सभी भोजन को अकेले ही खाना पड़ता है। फिर आगे यह सब कुछ हो जाने के बावजूद बूढ़ी चीनी माँ बाओ की चिंता करने लगती है कि कहीं बाओ उससे दूर ना चला जाए। और फिर बाओ रोज की तरह घर से बाहर जाता है और जिसके लिए उसकी बूढ़ी माँ हर दिन उसके घर आने की राह देखती है। फिर अगले दिन अचानक बाओ अपनी मंगेतर को घर लाता है, जिसे देख बूढ़ी माँ हैरान हो जाती है और फिर देखते ही देखते बाओ अपना सामान साथ लेकर घर से जाने लगता है। बूढ़ी माँ बाओ को घर से जाने से रोकती है, पर बाओ भागने की कोशिश करने लगता है और जिसकी वजह से बूढ़ी माँ गुस्से में आकर अचानक से बाओ को खा जाती है। लेकिन उसे खाने के बाद उसने जो किया उससे भयभीत होकर वह पूरी तरह से टूट जाती है और फिर बिना खाए पिए सारा दिन बस बाओ की याद में अपने कमरे में बंद बिस्तर पर अकेले रोते हुए लेटे रहती है। फिर एक दिन उसका बूढ़ा पति उसके अपने बेटे को, जो बहुत पहले उन्हें छोड़कर जा चुका था, उसे मनाकर वापस उसके पास लाता है। लेकिन जब बूढ़ी चीनी माँ उसे देखती है तो उसे फिर से बाओ की याद आती है, क्योंकि उसका चेहरा भी उसे बाओ जैसा दिखाई देने लगता है, जिससे वह रूठ कर फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। फिर उसके बूढ़े पति के कहने पर लड़का उसके बिस्तर पर एक खाने का बॉक्स रखता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी बूढ़ी चीनी माँ उसे रोक लेती है और सारे दुख गम को भुला के उसके साथ बैठकर बॉक्स में पड़ी चीज को खाने लगती है। और अगले दिन बूढ़ी माँ उसे बड़े प्यार से मोमोज बनाना सिखाती है, पर वह ठीक से बना नहीं पाता है। लेकिन वहाँ मौजूद उसकी मंगेतर तुरंत ही मोमोज बनाना अच्छे से सीख जाती है, जिसे देख सभी खुश होकर उसके लिए ताली बजाते हैं। और इस तरह से इस परिवार में एक बार फिर से खुशी की रौनक लौट आती है।
और सभी मिलकर एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और यहीं पर यह स्टोरी भी समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।